ATC, ATD, LTA, HRA ये सब तो समझ आ गया, बट HRA पे कितनी छूट मिलेगी? चलिए इसको समझते हैं। स्क्रीन पे आते हैं। HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। HRA में 3 तरीके से रिबेट मिल सकती है, जैसे कि एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। एक्चुअल जो रेंट है उसमें से 10% बेसिक सैलरी का माइनस करके, या फिर एक्चुअल HRA पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने एक्चुअल जितना पे किया, या फिर अगर हम मेट्रो सिटी में हैं तो 50%, या नॉन मेट्रो में है तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी। इन तीनों में से जो लोअर होगा, विच एवर इज लोअर। अब अज्यूम करते हैं कि सपोज रेंट पेड इज 20,000, 20,000 का रेंट हर महीने जा रहा है। बेसिक सैलरी हमारी 40,000 की है पर मंथ, और HRA पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो पे कर रहा है HRA वो 18,000 है। तो इसमें से अब सबसे पहला क्लॉ, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि रेंट पेड इज 20,000 माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी बेसिक सैलरी हमारी 40,000 थी जिसका 10% है 4,000, यानी कि 20,000 माइनस 4,000 आया आपका 16,000। सेकेंड है एक्चुअल HRA पेड बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर ने एक्चुअल HRA जो पे किया है वो किया है 18,000, जो कि हम लोग ने एक्चुअली यहाँ 18,000 लिखा हुआ है। तीसरा है सपोज 50% का भी अगर ले लेते हैं मेट्रो सिटी के हिसाब से, 50% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि बेसिक हमारी 40,000 थी तो 50% इज 20,000। इसमें से तीनों में से जो सबसे कम होगा, विच एवर इज लोअर, वो वाला हम लोग का एक्चुअल HRA का एग्जेम्पशन होगा, यानी कि 16,000 इनमें से तीनों में सबसे कम है तो 16,000 का ही एग्जेम्पशन हम HRA का ले सकते हैं पर मंथ का। आपके किसी भी दोस्त को HRA में कंफ्यूजन हो, या उसको नहीं पता हो, या उसे कोई कंफ्यूज कर रहा हो कि किस तरीके से एग्जेम्पशन लेना है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर करिए और प्लीज हमें फॉलो करिए।